100 रुपए की टी शर्ट लेके उस पे 10 रुपए का प्रिंट करके लाखों कमाओगे। अगर ऐसी वीडियोस देखते हो तो याद रखना आप उनके सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाओगे, कभी पैसा नहीं कमाओगे। इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ वो और कोई नहीं करने वाला। फायदा ही देगी अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। इस वीडियो में मैं आपको टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्यों 75,000 रुपए का माल सिर्फ पड़ा हुआ है, क्यों 7.5 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे होने के बाद भी मैं अपनी ब्रांड को लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, वरना आपको भी पता है इतनी रीच के बाद तो मैं आराम से लाखों कमा सकता था। आज सारी बातें शेयर करूंगा। देखो, जब भी आप अपने बिजनेस के लिए टी शर्ट्स खरीदने जाते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर ये टी शर्ट मैं अपने लिए लेता तो मैं इसे कितने तक का परचेज करता, और आपका जो बाइंग प्राइस होगा, सपोज आपने 100 रुपए के लिए है और 200 रुपए की आप उसे खरीदते, तो उसी 100 रुपए के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन बनना है। अगर आपको कोई टी शर्ट 500 रुपए में बेचनी है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा भाई कि उसका कपड़ा अच्छा होना चाहिए, उसकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप 800, 1000, 1200 रुपए टारगेट कर रहे हो तो भाई याद रखना, इट मस्ट लुक गुड। देखो, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना, मुझे लगा था कि कुछ प्लेन टी शर्ट्स ले लूंगा, एक हीट प्रेस मशीन ले लूंगा, कुछ डीटीएफ प्रिंट्स ले लूंगा और बस इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी आती है ही। पर रियलिटी चेक तो भाई अभी बाकी था। सबसे पहले ना मैंने टी शर्ट्स के लिए फैब्रिक खरीदा था, उसके लिए भी मैंने बहुत धक्के खाए थे। जब वो मैंने फैब्रिक खरीद लिया तो उसके बाद मैंने वो माल सिलने के लिए दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। ये जो व्हाइट वाली टी शर्ट्स है ना, सबसे पहले मैं इन्हीं का कपड़ा लेके आया था, और जब मैंने ये सिलने के लिए दी, सिलने वाले ने इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के आसपास लगा दिया। देखो, थोड़ी हिम्मत टूट जाती है, बट मुझे ये था कि मुझे ये काम करना ही है। जब तक ये टी शर्ट सिल के आई ना, मैंने क्या करा, मैंने बाकी 7 कलर्स के लिए फैब्रिक खरीद लिया और उसे मैंने इस बंदे को ना देके मैंने किसी और को दिया। और भाई उस बंदे ने तो 2 महीने लगा दिए मुझे ये वाली टी शर्ट सिल के देने में। 500 पीस टी शर्ट सिल के आई थी मेरे पास। ये रेड, ग्रे, ऑफ वाइट, पीच, ब्लैक, ब्राउन, पर्पल और भी कुछ है क्या। और जिस फैक्ट्री में मैंने सेकंड टाइम अपनी टी शर्ट्स बनने के लिए दी, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मेरा पूरा 75,000 रुपए का वो माल खराब कर दिया। मतलब कौन ही बताता ये सारी चीजें। मैंने ओवर साइज बनाने के लिए कहा था, उन्होंने ड्रॉप शोल्डर बना दिया। टी शर्ट का जो कॉलर होता है ना, ये राउंड नेक का जो ये कॉलर होता है ना, ये होजरी की मशीन पे काम करना होता है, उनके पास ये मशीन ही नहीं थी। अब देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या करा है। ये देख रहे हो आप, कितना अनइवन है। यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे ये पतला हो गया है, यहाँ पे सिलाई शायद दूसरे कलर के धागे से करी हुई है। इधर देखो, सेम चीज। अभी इस टी शर्ट का ना सिर्फ और सिर्फ पन्नी से निकल के डीटीएफ प्रिंट हुआ है, और ये देखो धागा कटा है, मिसिंग है, क्या है, आई डोंट नो यार। मतलब मैं इसे ब्रांड में कैसे बेच सकता हूँ? आपको लगता है कि ये ब्रांड बना के मैं इस टी शर्ट को बेच सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी ना, वो ये थी कि मैंने एक लोकल मैन्युफैक्चरर को कपड़ा दे दिया। अगर मैं अपना बजट 20-30 रुपए पर पीस ऊपर रखता तो मैं किसी टी शर्ट होलसेलर से या फिर किसी और टी शर्ट मैन्युफैक्चरर से वही चीज 20-30 रुपए ऊपर में ले लेता, और वहां पे मैं क्वालिटी चेक करके लेता। बट इसके अंदर भी अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं पिछले 1 महीने से ऐसे टी शर्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहा हूँ जो कि रेट जेन्युइन दे और जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच हो। अभी ये मैंने कुछ सैंपल्स मंगाए थे। ये इतनी बड़ी फैक्ट्री के सैंपल्स है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इतनी बड़ी फैक्ट्री के सैंपल है जहाँ पे सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, बट मजा ही नहीं आ रहा यार सिलाई में, कपड़े में। ये वाली टी शर्ट थोड़े सस्ते सैंपल की है, बट स्टिल यार आप खुद सोचो, चाहे जितने मर्जी की हो, सपोज करो कि ये मेरे को 125 रुपए की या 130 की पड़ रही है, आई डोंट नो वैसे किसकी है, बट सपोज करो इतने की पड़ रही है। बट इस तरीके से अगर आपको गला दिखेगा टी शर्ट का, तो आप खुद सोचो कि कितने में बिकेगी ये। मतलब क्या आपको लगता है कि ये 125 रुपए की टी शर्ट ये 200 रुपए से ऊपर की बिक जाएगी? तो टी शर्ट बाय करते हुए हमें कॉस्ट इसी तरीके से देखनी होती है। अब देखो, कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें क्या कुछ देखना पड़ता है। अगर हमें Amazon, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है तब तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। शायद आपको 125 रुपए की चीज को 600-700 रुपए का बेचना पड़ेगा, तब जाके आप छोटा सा प्रॉफिट बना पाओगे। मैं अभी स्पेसिफिकली टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बेचना चाहते हो टी शर्ट्स, तो आपको एक एड रन करने की कॉस्ट को जोड़ना पड़ सकता है। अगर आप वो नहीं जोड़ते हो
तब तो आप इसे बेच सकते हो। अगर आप एड की कॉस्ट को नहीं जोड़ते हो तब तो आप अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए की चीज को इजीली 500 रुपए तक का बेच सकते हो, इंक्लूडिंग शिपिंग, जिसके अंदर क्वालिटी भी सही रह जाएगी और कस्टमर को भी मजा आएगा कि जहां लोग 600-700 रुपए उस चीज के ले रहे हैं वहां आप उसे 500 रुपए में बेच रहे हो। बट जैसे ही आपने एड रन करने स्टार्ट करे, ट्रस्ट मी, वहीं पे अगर आप नए खिलाड़ी हो आपकी कॉस्ट तो छत फाड़ देगी सबसे पहले तो। और अगर आप पुराने खिलाड़ी हो, आपको आता है कि एड को कैसे रन करा जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज करा जाता है, तब जाके भी तब भी आप एक टी शर्ट बेचने पे आपको 150 रुपए के आसपास तो मिनिमम आपका मतलब लग ही जाता है। तो अब आप खुद कैलकुलेट करो, अगर मान लो सपोज 200 रुपए की एक प्लेन टी शर्ट है, उस पे आपने प्रिंटिंग की कॉस्ट ऐड करी 50-60 रुपए, उसके बाद आपने 150 रुपए उसके ऊपर एड कॉस्ट लगाया, यानी कि 400 रुपए हो गया। फिर आप शिपिंग का भी चार्जेस लगाओगे 80 से 100 रुपए, 500 रुपए हो गए। फिर आप अच्छी पैकेजिंग दोगे तो 20-30 रुपए, तो अच्छी वाली पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल पैकेजिंग तो आप 5 से 7 रुपए के अंदर कर सकते हो। पैकेजिंग लगाई 530 रुपए के आसपास हो गए। उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको टी शर्ट बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना है तो भाई आपको एड वगैरह की कॉस्ट से बच के आपको ऑर्गेनिक सेल्स पे आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सेल्स के लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाया लेवल 9, अच्छे खासे उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, 1 मिलियन के आसपास अभी तक उसमें पिछले 1-1.5 महीने में हो चुके हैं व्यूज। बट मेरी प्रॉब्लम्स देखो ना यार आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे माल में थोड़ी प्रॉब्लम है, और अभी तो मैंने आप लोगों को डीटीएफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया ही नहीं है। 4 वेंडर चेंज कर चुका हूँ, अलग अलग टेम्परेचर्स पे सेट कर लिया है हीट प्रेस मशीन को, अलग अलग नए यूनिक वेज ढूंढ लिए हैं, अलग अलग इक्विपमेंट मंगा लिए हैं, कोई लेंट रोलर मंगा लिया है, टेफ्लॉन मैश मंगा लिया है। बट डीटीएफ प्रिंट्स टिक ही नहीं रहे हैं भाई मार्केट में ना। लोग थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए, मतलब लोगों के बिजनेसेस के साथ जो खेल रहे हैं ना डीटीएफ प्रोवाइडर्स, मतलब क्या ही हो जाएगा अगर आप 40-50 रुपए कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लोगे, बट जो आप चीज उसे तब दोगे वो बेस्ट होगी। अगर मैं किसी टी शर्ट पे डीटीएफ प्रिंट करता हूँ और उस डीटीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो क्योंकि मैं उसके ऊपर अब उसे हीट प्रेस करके चिपका चुका हूँ, तो भाई अब वो टी शर्ट मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। अगर वो प्रिंट बेकार है तो अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब अगर मैं हमारी इस पूरी वीडियो की बातों को ना कंक्लूड करूं, तो मैं आपको कहूंगा कि फर्स्ट, स्टार्टिंग में टी शर्ट्स बनाने से अच्छा है कि आप किसी से बनी बनाई लें। अगर बनी बनाई लेते हैं तो सैंपल्स चेक जरूर करना। अब सैंपल्स चेक करते हो तो इस चीज का याद रखना कि आपको वो चीज जितने की पड़ रही है और जितने की आप बेचना चाहते हो, क्या दोनों प्राइसेस वर्थ हैं? क्या आप खुद उसे उतने रुपए का खरीदोगे जितने का बेचना चाह रहे हो? ये हीट प्रेस मशीन वगैरह खरीदने से अच्छा है स्टार्टिंग में घर की आयरनिंग मशीन जो होती है ना, जिससे आप अपने कपड़ों पे आयरन करते हो, घर में प्रेस करते हो, दैट इज मोर देन एनफ स्टार्टिंग में। ये हीट प्रेस मशीन वगैरह, ये टेफ्लॉन शीट, इन सब के चक्कर में स्टार्टिंग में मत पड़ो। एक अच्छा डीटीएफ वेंडर पकड़ो भाई, ट्रस्ट मी अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला है। और जो लोग अपने आप को अच्छा डीटीएफ प्रोवाइडर बताते हैं भाई, वो 150-200 मीटर डीटीएफ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं भाई। इतना स्टार्टिंग में बंदा लेके करेगा क्या? हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो 15-20-25 मीटर भी हमें दे दे, बट उसके अंदर क्वालिटी टॉप नॉच दे और प्राइस कम से कम में दे। थोड़ा बहुत अगर प्राइस अप रहता है कोई बात नहीं है, बट वो वर्थ होना चाहिए। लास्टली, ऑर्गेनिक सेल्स पे फोकस करना है। एड या Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इन पे जाना है हमें भाई एकदम एंड में, जब हमारी कॉस्टिंग इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि हम compete कर सकते हैं और हम प्राइसेस को सबसे लो दे सकते हैं। तब तक इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे मत जाओ। अपनी वेबसाइट बनाते हो तो एड्स वगैरह रन स्टार्टिंग में मत करना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू बोल देना और सब्सक्राइब कर लेना।